हाउ टू वर्क व्हेन योर चाइल्ड इज यंग, या डायग्नोज एज ऑटिस्टिक या ऑटिज्म है और बहुत बिगनिंग स्टेज पे है, ठीक है। मेरा सन जब 18 महीने का था तभी डायग्नोज हुआ था ऑटिस्टिक। तो इसके मैंने ईयर टेस्ट करवाए, साई टेस्ट करवाए, उसका कोई ईयर इशू नहीं था, हियरिंग इशू कोई नहीं था, विजुअल इशू भी कोई नहीं था, बट फाइनली वो बोल नहीं रहा था। देन मैं बहुत सोचती थी, देन आई रियलाइज कि वो समझता ही नहीं है, बोलेगा तब ना जब वो समझेगा। तो वी हैव टू बी फर्स्ट प्रोसेस ऑन द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग। स्टार्टिंग में फोकस करो कि बच्चे को समझ आए जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिव बोलेगा बच्चा तब जब वो समझेगा। यहाँ वो समझ ही नहीं रहा है और हम चाह रहे हैं कि वो मुंह से बोले, वो देख ही नहीं रहा है किसी आइटम को और वो मुंह से बोले। हाउ कुड पॉसिबल? मेरे को अगर किसी अर्थ से दूसरी किसी ग्लोब पे भेज दिया जाए, वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें हों और मुझे कहा जाए इसको बोलो, वही चीज मेरे बेटे के साथ, हमारे बच्चों के साथ होती है ना, कि उनको उसका नाम ही नहीं पता, रटवाया नाम ही नहीं पता, चीजें पता ही नहीं है, वो एक एलियन की तरह दूसरी जगह आ गए हैं और उनको कुछ पता ही नहीं, और हम कह रहे बोलो, समझ पे काम करो। कैसे समझ पे काम करें? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। हम अपने टीचरों को क्या कहेंगे, आईपी में लिखवाते हैं कि ABCD सिखाओ, काउंटिंग सिखाओ, नंबर सिखाओ। क्यों? क्या मेरे बेटे ने सब कुछ रिसेप्टिव किया है? अभी जो बेसिक, जो 1 ईयर का बच्चा अपने आप, या 9 मंथ का बच्चा जो अपने आप ही रिसेप्टिव समझ लेता है, मेरे बच्चे के वो ही लैकिंग है। तो हमारे माइलस्टोन धीरे धीरे इंक्रीज होने चाहिए। जो 9 मंथ का बच्चा समझता है उस लेवल पे समझो। बच्चा समझने लग जाता है कि जब मम्मी कहती दूध आ रहा है, पानी आ रहा है, हमारा बच्चा वो भी नहीं समझ रहा। तो क्या सबसे पहले, अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया अभी भी नहीं समझता, तो अपने आईपी में अपने टीचरों को, अपने स्पेशल एजुकेटर को ये मत कहो कि ABCD लिखना शुरू कर रहे हैं, लाइन लिखता नहीं है, ABCD नहीं लिखता है या ट्रेसिंग नहीं करता है, वो बात की बात है। पहले उनको कहो मेरे बच्चे की रिसेप्टिव बढ़ाए। घर में जितनी भी चीज़ें थी मेरे पास, टीवी, फ्रिज, रोटी, सब्जी, डस्टबिन, ब्लैंकेट, बाथरूम, मैंने सब चीज़ों की फ़ोटो खींची थी जो मेरे घर में थी, ठीक है। उस सारी फोटो को मैंने दो प्रिंट आउट निकालवाए थे। मैंने इवन की फोटो स्टूडियो से उसके प्रिंट आउट निकलवाए थे, बिल्कुल फोटो टाइप के, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, शाइनिंग थी एंड बहुत ओरिजिनल लुक था उन पिक्चरों का। 2 सेट बनाए, जैसे सॉक्स के दो पिक्चरें थी, एप्पल की 2 पिक्चरें थी, बनाना की 2 पिक्चरें थी, और फिर मैंने उसमें मैचिंग सिखाया। वो भी मैंने धीरे धीरे सिखाया। लाइक पहले मैंने 20 रिसेप्टिव सोचा, तो 20 पिक्चर ऐसे ली जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कुरकुरे, चिप्स, एप्पल, रोटी, डोसा, इन सब की, ठीक है। फिर मैं मैच करवाती थी, मैच डोसा विद डोसा, एप्पल विद एप्पल, ठीक है। 3 कार्ड रखे, 3 कार्ड में इनमें मैच करवाया, जैसे एप्पल, बनाना और रोटी रखा, फिर एप्पल मैच विद एप्पल, रोटी मैच विद रोटी, बनाना विद मैच विद बनाना, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसके रिसेप्टिव स्ट्रॉन्ग हुआ कि, और क्या होता है, हम अपने बच्चों को एकेडमिक सिखाने बैठ जाते, कैट, बैट, हैट, नेट, क्या वो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, डे टू डे रूटीन में बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं, बेटा रोटी खाएगा, बेटा ब्रेड खाएगा, बेटा एप्पल खाएगा, बेटा बनाना खाएगा, जो कि हम रूटीन लैंग्वेज बोल रहे हैं। जो हम रूटीन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, क्या हमारा बच्चा वो समझ पा रहा? नहीं समझ पा रहा। तो जो भी नाउन्स स्टार्टिंग में, जो भी नाउन्स आपके रूटीन लैंग्वेज में आते हैं, ठीक है, वो चीज़ें नाउन्स सिखाओ। वही चीज़ स्कूल को भी प्रेशराइज करो कि मेरे बच्चे को रोटी देख के वो रोटी बोले, सब्जी देख के सब्जी बोले, बाथरूम देख के बाथरूम बोले। पहले इन सब का रिसेप्टिव स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, 1 ईयर का बच्चा समझने लग जाता है कि ये बाथरूम है, ये रोटी है, ये सब्जी है, ये कैरेट है, ये एप्पल है, ये बनाना है, ठीक है। क्योंकि वो से देख देख के उनका रिसेप्टिव स्ट्रॉन्ग होता है, वो फोकस कर रहे होते हैं। हमारे बच्चे ना तो फोकस कर रहे होते हैं, ना अटेंशन दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें उनका आई हैंड कोऑर्डिनेशन, चीज़ों को देखो और उठा के दो। आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं बिल्ड करोगे, रिसेप्टिव नहीं बिल्ड करोगे, और आप कहोगे कि मेरा बच्चा सीधा एकेडमिक पे कूद पड़े। तो आई हैंड, ये जैसे ये बॉक्स ही रखा अपने सामने, एक एक करके बच्चे से लेते गए, कलर सिखा सकते। तो थिंक कि आपके बच्चे का अभी स्टार्टिंग है। सबसे पहले मुझे अपने बेटे का खूब सारा रिसेप्टिव स्ट्रॉन्ग करवाना है। ABCD बाद में, ABCD अगर पैरेलल चलाओ, बट वो थोड़ा सा ही, नहीं तो मैं ज़्यादातर देखती हूँ पेरेंट घर में भी ABCD सिखा रहे हैं, स्कूल में भी सब लोग ABCD सिखा रहे हैं। क्या हम ABCD से कंसर्व करें कि A मुझे खाना है, B मुझे पीना है, C मुझे सोना है? नहीं, हम क्या करें, मुझे रोटी खानी है, मुझे सब्जी खाना है, मुझे पानी पीना है,
ये सब वर्ड सिखाओ, पानी, रोटी, सब्जी, ताकि बच्चा क्योंकि उसे सुन भी रहा है, समझ रहे हो। इन सब रिसेप्टिव से जो आपके घर में चीज़ें हैं, ये जो आप डेली में बोलते हो, उन सब चीज़ों की बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तब बच्चा बोलेगा ना। क्या होता है, सबसे पहले नीड बेस्ड स्पीच आती है। मेरे बच्चे ने समझा पानी, ठीक है, सबसे पहले मेरे बेटे ने पानी बोला था, उससे वॉमिटिंग हो रही थी, हम उसे पानी नहीं दे रहे थे, तो हम साफ साफ कहते हैं हम पानी नहीं देंगे, इसे वॉमिटिंग हो रही है, तो उसने कहा था पानी पानी। तो फर्स्ट वर्ड ऑफ हिज इज पानी, नॉट अ मम्मी, नॉट अ पापा, पानी, बिकॉज ही इज नीडेड फॉर दैट थिंग। और मैं उसे बहुत दिनों से सिखा रही थी, ये जो पी रहे हैं ना, ये पानी है, शिवम पानी पी रहा है, शिवम पानी से नहा रहा है। तो पानी वर्ड उसे पता चल गया था कि ये जो लिक्विड है ये पानी है, ये मेरी थ्रस्ट बुझाता है, मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, मैं ये पीऊँगा तो मैं ज़्यादा बेटर फील करूँगा। तो पानी वर्ड वो बोला था। तो आप अपने बच्चे की रिसेप्टिव स्ट्रॉन्ग करो, जो कि डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, और स्कूल में भी कहो कि इसी रिसेप्टिव पे करें। जैसे मैं अपने बेटे के आईपी में बैठती हूँ, मैं उसे ये नहीं कहती कि मेरे बेटे को बहुत बड़े बड़े अनसीन पैसेज या बहुत बड़े साइंस के पैराग्राफ्स या प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन या मतलब अर्थ की इंफॉर्मेशन, नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे बेटे को वैक्यूम करना चाहिए, बर्तन धोने आने चाहिए, अपनी ड्रेसिंग ठीक करना चाहिए, मेल फीमेल टॉयलेट्स के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो उसकी लाइफ में यूज़ होंगे, जो वो एज अ अडल्ट समझेगा। मुझे वो वाली नॉलेज इनहेरिट कराना है। लंबे साइंस के पैराग्राफ्स अगर वो पढ़ भी लेगा, समझ भी लेगा, तो कौन सा वो यूटिलाइज करने वाला लाइफ में। पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो समझे। आप अपने बच्चे की रिसेप्टिव पे स्ट्रॉन्ग करो, जो घर के जितने भी आइटम हैं उन सर की फ़ोटो खींचो, टीचर को भी दो, स्कूल में भी जाके दो, यही 10 फोटो मैडम आप पढ़ाना, यही 10 फोटो मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, स्कूल भी पढ़ाएगा, आप भी पढ़ाओगे, बच्चा जल्दी समझ लेगा, समझे। इसीलिए मैं हमेशा स्कूल बोल रही हूँ, ट्राई टू send your child in some school definitely, because school give you a structure, school give your child a discipline, school give your child a very nice way to understand the social interaction. और हमारे बच्चों में सबसे पहले ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म में सोशल कम्युनिकेशन लैकिंग है, सोशल अंडरस्टैंडिंग लैकिंग है, सोशल एंजाइटी है, ठीक है, फ्लैपिंग वगैरह तो सेंस लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मिसिंग है वो सोशल है। तो स्कूल इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर द चाइल्ड गेट द सोशल। तो और साथ में स्कूल इज़ द बेस्ट टाइम, बच्चे का जो मॉर्निंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि उस समय अंडरस्टैंडिंग और बच्चे का दिमाग फ्रेश होता है। तो स्कूल को ही फोकस करो कि मेरे बच्चे को यही 20 रिसेप्टिव से समझाना है मैडम, मैं आपको फ़ोटो खींच के दे रही हूँ, ठीक है, मैं सारा सामान दे रही हूँ। मैं अपने बेटे के स्कूल में भी बहुत सारा सामान देती हूँ, ये पढ़ाना, ऐसे पढ़ाना, ये नहीं पढ़ाना, ये मत पढ़ाना, और इसी पर फोकस करो। जब तक आपका बच्चा आपके घर की सारी चीज़ों के नाम वाम जानता नहीं है, उसको पहले जानने का तभी बोलेगा। आप कितनी भी स्ट्रगल करो, कितने भी स्पीच थेरेपिस्ट से चले जाओ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मतलब डॉक्टरेट लेवल के स्पीच थेरेपिस्ट देखे हैं, वो भी तभी कुछ आउटपुट निकलवा पाएंगे, स्पीच निकलवा पाएंगे, कितनी भी ओपीटी करवा लो, जब तक बच्चे के आप रिसेप्टिव नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे ना, एक्सप्रेसिव नहीं आएगा। रिसेप्टिव पे बहुत ज़्यादा काम करो, आइडेंटिफिकेशन पे बहुत सारा काम करो, रिसेप्टिव में वो चीज़ें बिल्ड करो जो आप डेली बोलते हो, खाना खा ले, डेली बोलते हो पानी पी ले, जो डेली बोलते हो, एप्पल खा ले, बनाना खा ले, जो डेली, उसको कैट, हैट, रैट सिखाने की है ज़रूरत बाद में, पर पहले बच्चा रिसेप्टिव में। कई सारे बच्चे होते जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो समझ लेते कि मम्मी कह रही है कि टेबल पे बैठ जा, चेयर पे बैठ जा, काउच पे बैठ जा, ज़मीन पे बैठ जा, वो चीज़ें समझने लग जाते। तो पहले बच्चे की समझ पे काम करो। एकेडमी को, ABCD को साइड में थोड़ा थोड़ा चलाओ। मेन जो आपका होना चाहिए लैंग्वेज, एकेडमी थोड़ा सा उसको भी फोर्स कर दो। आपके अपनी हर एक पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा जल्दी से ABCD समझ जाए, ABCD भी समझ के बच्चा अगर जेनरिक लैंग्वेज नहीं समझ रहा, जेनरिक रिसेप्टिव नहीं समझ रहा, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आई एम वर्किंग विद सो मेनी स्टूडेंट, आई फील कि हम बच्चों को कैट मैट बैट सिखा रहे हैं, वो क्या करते हैं, CVC सिखा रहे हैं या डायग्राफ सिखा रहे हैं। अभी तक मेरा बच्चा जब पेंसिल में कहती पेंसिल देते हो, मुझे पेंसिल नहीं उठा के दे रहा, तो मैं CVC या डायग्राफ या ब्लैंड सिखा के क्या कर लूँगी। पहले मैं उसको पेंसिल का एक एक्सप्रेशन तो समझ में आए। तो ट्राई टू टीच receptive language which is placed in your home, which is surrounding the child, which you are using in your daily language. Hope
दिस हेल्प योर पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहूँ टीचर को पढ़ाने के लिए, क्या बनाऊँ मैं टीचर को पढ़ाने के लिए कि मेरा बच्चा एक दिन बोले। जब तक आप रिसेप्टिव नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे, आपके बच्चे का एक्सप्रेसिव स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ट्राई टू बिल्ड रिसेप्टिव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो भी वैसी रिसेप्टिव जो बच्चा देखता है। जैसे मेरी एक थेरेपिस्ट थी, स्पीच थेरेपिस्ट, वो मेरे बेटे को एस्ट्रोनॉट सिखा रही थी। मैंने मना कर दिया, डोंट टीच माई चाइल्ड एस्ट्रोनॉट या एस्ट्रोलॉजी एंड समथिंग। वो कभी नहीं जा रहा अभी। आज जब एस्ट्रोनॉट सिखाने का टाइम आएगा तब सिखाऊंगी, अभी 3 साल का है, एस्ट्रोनॉट को सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बी क्लियर विथ योर थॉट प्रोसेस कि ये सिखाना है, ये नहीं सिखाना। हर आपके थेरेपिस्ट को आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वी आर पेरेंट। हम आज भी बच्चे के साथ हैं, कल भी बच्चे के साथ रहेंगे, परसों भी बच्चे के साथ रहेंगे। थेरेपिस्ट आज है, कल हो ना हो, वी विल चेंज। इट्स लाइक, पर पेरेंट्स इज ऑलवेज पेरेंट्स। यू आर द पर्सन जिसको अपने बच्चे को लेके जाना है आगे। तो यू हैव ऑल द अथॉरिटी फॉर योर चाइल्ड। थैंक यू। शेयर एंड सब्सक्राइब ऑटिज्म सपोर्ट।